आने वाली तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नर और मादा। इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुश कर सकें। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी। ये सरजमी सरसब्ज़ ग्रीन हरियाली और शादाब थी और यहाँ पर हर तरह का अनाज और फसलों की कसरत थी। इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया है, इसलिए इस कौम को कौमे लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मर्दों के पास जाते थे, यानी होमोसेक्सुअलिटी। और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फख्र किया करते थे। रिवायत में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की। वो एक खूबसूरत आदमी बनकर आदमियों के पास आया। इसी तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई। वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे। रोए ज़मीन पर यह बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसलिए आज भी इस बुरे काम को होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अजाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर न हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने ना किया। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अजाब आ घेरेगा। इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद, बिगड़े या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बंदे हो। अगर तुमने नसीहत देना बंद ना किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए। ए मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, फिर फरिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए। लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खवासत का पता था, इसलिए जब उन्होंने अपने कमसिन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो घुड़ने लगे और कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। उन्हें उनकी फिक्र लाहक हुई, कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम ना करें, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को घर के अंदर ले गए। लेकिन उनकी बीवी दौड़ती हुई गई और अपने कौम के बिगड़े अमीर सरदारों और बदकारों को घर में आए हुए मेहमान की खबर दे दी। कौम के बदकार लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज़ तुम लोगों के हवाले नहीं करूँगा। तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील और रुस्वा ना करना। तुम में से कोई भी भला आदमी नहीं है। और कौम की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटियां कौम की बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह कर लो और अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। लेकिन उनकी कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, कल के बाद तुम हमें रोक ना पाओगे। ये कहकर वो लोग चले गए। अपनी बेबसी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी कौम के बदकार लोग तादाद में ज्यादा और ताकतवर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए काश मुझ में तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती, या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ पाता। तब फरिश्तों ने कहा, हम अजाब के फरिश्ते हैं, ए लूत, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तक तो क्या, अब वो तुम तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अजाब देने के लिए भेजा है, और आपके साथ जो भी लोग ईमान लाए हैं, सुबह सादिक से पहले इस बस्ती को छोड़कर दूर चले जाएं, और खबरदार कोई मुड़कर पीछे ना देखे। अब इन गुनहगारों में से कोई नहीं बचने वाला।
لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا، کئی کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گنہگاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لو تو الٹی ہو جائے۔ گنہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے خیالات سے بچائے، آمین۔ اس قصے کو بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔